पेट में लड़का है कि लड़की कितने महीने में पता लगता है? लिंग परीक्षण कब होता है? कौन से महीने में? गर्भ के कौन से महीने में? तीसरे महीने में। ये बात विज्ञान को अब पता लगी। तीसरे महीने में लिंग परीक्षण होता है। 3 महीने का गर्भ कंप्लीट हो गया ना, तो डॉक्टर बता सकता है कि पेट में लड़का है कि लड़की है। अच्छा, 3 महीने से पहले नहीं बता सकता, क्योंकि 3 महीने पहले लिंग तैयार नहीं होता। जो पेट में लड़का है लड़की, उसका भी तो संरचना चलती है ना पेट में, समय से हाथ निकलते हैं, पांव निकलते हैं। तीसरे महीने लिंग परीक्षण होता है। सोचिए, मेडिकल साइंस को अब पता लगा, अब मतलब 50 साल पहले, 100 साल पहले पता लगा। भागवत जी पढ़िएगा, ले जाइएगा पुस्तक, भागवत जी पढ़िएगा। भागवत जी में कपिल जी अपनी माता देवहूति को जब उपदेश करते हैं, तो ये भागवत जी में पूरा बताया कपिल देव जी ने कि जब पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती होती है तो पहले दिन में बुदबुदे की तरह होता है। माँ के पेट में कैसे कैसे बच्चा बनता है। 1 महीने में सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, और तीसरे महीने लिंग तैयार होता है। ये साइंस हजारों साल पहले बताया जा चुका है, और इसे विज्ञान आज बताती है तो आपको लगता है यार विज्ञान सब जानता है। हमारे शास्त्रों को काश हमने पढ़ा होता तो आज जो आविष्कार दुनिया कर रही है वो आविष्कार भारत कर रहा होता। लेकिन क्या करें, हमने अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, बल्कि हम लोगों ने तो रामचरितमानस को जलाना सीख लिया। हिंदू लोग जलाते हैं, बोले कि जलाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? अब बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सनातनियों का। इसलिए मेरी मां, सनातनियों को चाहिए कि हम अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने राम का, अपने कृष्ण का सम्मान करें। मुसलमान अपने अल्लाह का सम्मान करता है कि नहीं? बोलो हाँ। जितना सम्मान मुसलमान अपने अल्लाह का करता है, क्या इतना सम्मान अपने यहां है? कोई भी कुछ बोल देता है भगवान को और आप लोग सुन लेते हैं। इसलिए मेरी मां, जो अपने इष्ट का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने भगवान का आदर नहीं कर सकता, वो क्या सीखेगा? इसलिए अपने भगवान को जानो। तो भगवान एक हैं, रूप 5 हैं, 24 अवतार हुए। इसके बाद नारद जी बोले कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब भागवत जी लिखा, भागवत जी लिखी गई, तब जाकर शांति मिली। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भागवत सुना, ब्रह्मा पुत्र हुआ। भागवत सुनने से प्रमोशन हो गया, सत्संग करने से, कथा सुनने से, सत्संग करने से प्रमोशन हो गया। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने धर्म का, वेद व्यास जी ने 18 पुराण भागवत महापुराण लिखा। भागवत महापुराण की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध हुआ। आप लोग महाभारत पढ़ते हो कि नहीं? मैया, महाभारत पढ़ती हो मेरी मां? पढ़ी हो? है महाभारत घर में? सही। आपने महाभारत पढ़ा? नहीं। रामायण पढ़ी? रामचरितमानस पढ़ी? आप लोग ना दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक चलाते रहते हैं। थोड़ा गीता, थोड़ा रामायण, थोड़ा महाभारत पढ़िए। क्या पढ़िए? महाभारत। महाभारत पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, है ना मैया? अच्छा ये बताओ, महाभारत हुआ कि नहीं? कहां हुआ था? कहां हुआ भैया? कुरुक्षेत्र में। कहां हुआ? कुरुक्षेत्र। महाभारत में कौन मारा गया? किन किन के पक्ष में महाभारत हुआ? कितने पक्ष थे? कौन कौन से? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। किसकी जीत हुई? क्यों जीते पांडव? पांडव क्यों जीते? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था। कौरव कैसे थे? अधर्मी।
अधर्म हमेशा हारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अधर्मी हारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अच्छा ये बताओ, पूरा महाभारत हुआ, आपसे मेरा सवाल है, क्या महाभारत को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? कौन? भीष्म पितामह। कौन रोक सकता था? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? मैया, कौन रोक सकता था? मेरी मां, पीछे वाली मैया, पीली मैया, कौन रोक सकता था महाभारत? सफेद टी शर्ट वाले भैया, आपसे पूछ रहे हैं, लाल। हाँ हाँ बोलो आप, महाभारत कौन रोक सकता था भैया? पीछे वाले भैया, चश्मा वाले भैया। धृतराष्ट्र रोक सकते थे, तो धृतराष्ट्र रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? धृतराष्ट्र तो थे, कौन सी मृत्यु हो चुकी थी, क्यों नहीं रोका? महाभारत को रोका जा सकता था क्या? सवाल है, बोलो मेरी मां, क्या महाभारत को रोका जा सकता था? भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? धृतराष्ट्र रोक सकते थे तो काहे नहीं रोका? उनके हाथ में तो सत्ता थी, रोक देते ना, कहां रोका? नहीं भैया बताओ, सुनो, महाभारत के युद्ध को नहीं रोका जा सकता था। भगवान कृष्ण भी रोकने का प्रयास किए थे। शांति दूत बन के कौन आया था? शांति दूत बनकर आए और क्या बोला भगवान ने? पांडवों को, हे दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव? 5 गांव दे दो तो महाभारत रुक जाएगा। आप पांडवों को कितने गांव दे दो? भगवान कृष्ण भी रोकना चाहते थे, ना करो युद्ध, नरसंहार होगा, हानि होगी, दुर्योधन मान जा, ये युद्ध मत कर। धृतराष्ट्र समझाओ अपने बेटे को। भगवान कृष्ण ने समझाया बड़ी शांति से, और भगवान ने अपनी भगवत्ता भी दिखाई, विराट रूप दिखाया। धृतराष्ट्र को आंखें देकर दिखाया कि हमें देखो, पर भगवान श्री कृष्ण की बात किसी ने नहीं सुनी। इसका मतलब है होनी को कोई नहीं रोक सकता। दशरथ जी को पता था कि मेरे राम को वनवास जाना पड़ेगा। ये बात कब पता चल गई? राम का जन्म हुआ, अर्थात राम प्रकट हुए। राम के जन्म के पहले दशरथ जी ये जानते थे कि मेरे बेटे का नाम राम होगा, और जब मैं उसे राजा बनाऊंगा तो उसे 14 साल का वनवास होगा। ये बात दशरथ जी भी जानते थे। लेकिन होनी को दशरथ जी भी। इसका मतलब ये है मेरी मां कि जो हो रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो हो रहा है आप ये समझो कि वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आप अच्छे काम करते रहिए, आप सही के साथ रहिए, और जो हो रहा है उसे देखिए, रोकिए, समझाइए, रोकने का प्रयास करिए। भगवान कृष्ण ने प्रयास तो किया। आप लड़ोगे 2 जन तो मैं रोकने का प्रयास करूंगा कि भाई मत लड़ो, इससे नुकसान होगा, पर आप नहीं रोके और लड़े तो यह हानि है। इसे मैं रोक सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके 2 बेटे हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं, बाप समझा सकता है, लेकिन बाप को पता चल जाता है कि ये लड़ रहे हैं,
इनसे दोनों का नुकसान होगा। लेकिन बाप जानकर भी कर क्या सकता है? समझा ही सकता है, बीच बचाव कर सकता है। बाकी अब जो होना है उसे पिता भी नहीं रोक सकता, क्योंकि होनी की चाबी किसी और के हाथ में है। तुम पुतले हो, नाच रहे हो कुछ और रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। जन्म हो रहा है, स्वीकार कीजिए। किसी की मृत्यु हो रही है, स्वीकार कीजिए। करना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है।